हेलो एवरीवन। इस वीडियो के अंदर हम लोग बेसिकली डिस्कस करेंगे कि आप किस तरह से मेटा टाइटल और डिस्क्रिप्शन सेट कर सकते हैं किसी भी वेबसाइट के लिए। इससे पहले हम लोगों ने बेसिकली डिस्कस किया था कि एसईओ क्या है और हमारे पास फर्दर ऑन पेज, ऑफ पेज और टेक्निकल एसईओ क्या है। हमारे 2 लेक्चर्स हो चुके हुए हैं। अगर आपने बेसिकली अभी तक नहीं देखे हुए तो लिंक इन द डिस्क्रिप्शन, आप जाके अभी देख लें। चलते हैं, लेक्चर स्टार्ट करते हैं। इस लेक्चर में हम बात करेंगे मेटा टाइटल, डिस्क्रिप्शन एंड कीवर्ड्स की। अगेन ये बेसिकली कहाँ यूज़ होते हैं, किस तरह यूज़ होते हैं ओवरऑल, और अगेन किस तरह से आप वेब पेजेस के अंदर जब यूज़ करते हैं तो इसका प्रीव्यू या फिर इसको देख कैसे सकते हैं आप इवेंचुअली। जैसे कि आप स्क्रीन्स की तरफ देख रहे हैं, मैंने यहाँ पे यूडेमी कोर्सेस गूगल के ऊपर एक क्यूरी दी और उसने मुझे एक डिज़ायर रिजल्ट शो कर की है जो कि मैं आपके साथ शेयर कर रहा हूँ। इसके अंदर टॉप लेवल पे पेज यूआरएल आ रहा है जो कि मैंने हाईलाइट किया हुआ है। इसके अलावा एक मेटा टाइटल जो कि यूडेमी कोर्सेज ऑन डिमांड हाईली रेटेड कोर्सेज है, और डिस्क्रिप्शन उसके नीचे शो हो रही है जो कि फाइंड द राइट इंस्ट्रक्टर फॉर यू है। अगेन कुछ रेलेवेंट है, और यहाँ पे वर्ड यूडेमी भी वो यूज़ कर रहे हैं टाइटल्स में अपने, अगेन बेसिकली ताकि एक तरह से ब्रांड अवेयरनेस को प्रमोट किया जाए। इसके अलावा यहाँ पे एक कॉन्सेप्ट होता है SERP। SERP का मतलब है सर्च इंजन रिजल्ट पेज। आप जो भी बेसिकली क्यूरी चाहे किसी भी सर्च इंजन को देते हैं, चाहे वो याहू हो, यांडेक्स हो, बिंग हो या फिर गूगल, आप उसको कोई भी क्यूरी देते हैं और उसके बाद आने वाले रिजल्ट्स जो आपको वो सर्च इंजन देता है उसको कहते हैं सर्च इंजन रिजल्ट पेज। आने वाले वीडियोस के अंदर हम इसी टर्म्स को बार बार यूज़ करेंगे, और या फिर आप ये कह लें कि इन्हीं एसईओ टर्म्स को अपने वीडियोस के अंदर एक्सप्लेन करेंगे कि फ़र्दर ये हैं क्या चीज़ें और किस तरह से आप इन्हीं वर्ड्स को यूज़ करें, ताकि आप लोगों को बेटर अंडरस्टैंडिंग हो ओवरऑल कि ऑन पेज और ऑफ पेज के अंदर आप जो इस तरह की सर्च टर्म्स होती हैं या फिर एसईओ की अपनी टर्म्स होती हैं, आपको उसके बारे में पता चलता रहे। फर्दर अगर हम यहाँ पे बात करें मेटा टाइटल और मेटा डिस्क्रिप्शन की, तो यहाँ पे डिस्क्रिप्शन मैंने एक मेंशन की हुई है। मेटा टाइटल, द टाइटल टैग इज़ एन HTML एलिमेंट स्पेसिफाइंग अ वेब पेज टाइटल विजिबल इन द सर्च रिजल्ट एंड ब्राउजर टैब्स। अगेन ये जो टाइटल का टैग है ये इवेंचुअली हेड टैग में यूज़ होता है, एक HTML का टैग है, और बेसिकली ये 2 पर्पसेस के लिए यूज़ होता है। एक पर्पसेस जैसे जब आप देंगे इसको तो ये सर्च टर्म्स में शो होगा, एंड दूसरा पर्पस बेसिकली ये आपके ब्राउज़र टैब के अंदर भी शो होगा। इसलिए इसकी जो लेंथ है वो प्रॉबेबली आप 50 to 60 कैरेक्टर्स तक रख सकते हैं, वो रिकमेंडेड है। अगर आप इससे ज़्यादा देंगे तो गूगल अगेन इसको इतना ज़्यादा डिस्करेज नहीं करता, बट इवेंचुअली वहाँ पे सर्च टर्म के अंदर ये बेसिकली 50 to 60 कैरेक्टर से ज़्यादा नहीं दिखाता किसी भी वेब पेज के टाइटल को। जैसे कि यहाँ पे मैंने 50 to 60 कैरेक्टर्स मेटा टाइटल के लिए दिए हुए हैं। अगेन आप इसको यूज़ कर सकते हैं, और किस तरह से आपने इसको देना है, हेड टैग के अंदर टाइटल का टैग, ओपनिंग एंड क्लोजिंग टैग है। अब हम बात करते हैं मेटा डिस्क्रिप्शन की। मेटा डिस्क्रिप्शन जो है अगेन इन्फ्लुएंस करती है क्लिक थ्रू रेट्स, समराइजिंग द कंटेंट इन 150 to 160 कैरेक्टर्स। इसका मतलब है कि आपने इसको भी हेड टैग के अंदर ही देना है, और अगेन ये जो आपका टाइटल होता है अगेन उसको ही आगे फर्दर एक तरह से डिस्क्रिप्शन उसकी ही लिखी जाती है और समराइज़ कर रही होती है कि पेज जो खुलने वाला है एक यूज़र के लिए उसके अंदर क्या हो सकता है, किस तरह से हो सकता है। ऑफ कोर्स 150 to 160 कैरेक्टर्स में इनफ नहीं होता लिखना, बट आप कोई एक स्पेसिफिक कीवर्ड्स देकर अपने ऑडियंस को टारगेट कर सकते हैं उस स्पेसिफिक नीश के लिए। इसके अलावा इसका जो सिंटेक्स है, मेटा नेम इक्वल्स टू डिस्क्रिप्शन, और कंटेंट के अंदर आपके पास आपका डिस्क्रिप्शन आ जाएगा जो कि 50 to 150 कैरेक्टर्स अप टू 160 कैरेक्टर्स तक होगा। अब यहाँ पे अगर हम बात करें थोड़ी सी कि दोनों टाइटल और डिस्क्रिप्शन के लिए आप अगेन अपना जो भी ब्रांड है वो यूज़ करें, ब्रांड नेम। और ब्रांड नेम किस तरह से कर सकते हैं, जैसे अपने पास्ट एक एग्जांपल में अभी जो मैंने आपको इमेज वाली दिखाई है उसके अंदर यूडेमी के कोर्सेस मैं सर्च कर रहा था इवेंचुअली
जिसके अंदर यूडेमी का टाइटल जो था वो बार बार यूआरएल्स के साथ यूज़ हो रहा था। इसका मतलब है कि ब्रांड को प्रमोट किया जा रहा है। सो अगर आपका इसी तरह से डिजिटल प्रोडक्ट है या फिजिकल कोई प्रोडक्ट है, सो आप उसको टाइटल को आप अपना ब्रांड नेम उसमें वहाँ पे मेंशन कर सकते हैं। मेरे पास और भी बहुत सी वेबसाइट्स हैं। जब हम प्रैक्टिकल करने लगेंगे 3-4 मैं वेबसाइट्स आपको दिखाऊंगा जो अपने ब्रांड को प्रमोट करते हैं, टाइटल और डिस्क्रिप्शंस में वो चीज़ बार बार देते हैं। मेटा कीवर्ड्स के ऊपर बात करते हैं। So again, meta keywords, Google doesn't use the keyword meta tag in the web search ranking from September 2009. So meta जो keywords हैं eventually September 2009 से एब्सोल्यूट हो चुका है, बट फिर भी अगर आप दे देती हैं तो अगेन कोई बुरी चीज़ नहीं है या फिर गूगल इस चीज़ को डिस्करेज नहीं करता, बट वो इस यानी कि रैंकिंग इसकी बेसिस के ऊपर अब वो बिल्कुल नहीं करेगा। सो इवेंचुअली मैंने फर्दर एक लिंक दे दिया हुआ है सपोर्टेड मेटा टैग्स का, ये मैं डिस्क्रिप्शन में भी दे दूंगा, आप इसको चेक कर सकते हैं कि गूगल इस टाइम पे कौन से मेटा टैग्स को सपोर्ट कर रहा है। इसके अलावा इसको भी आप हेड टैग के अंदर नेम इक्वल्स टू कीवर्ड्स एंड कंटेंट कीवर्ड 1 2 3 सेपरेटेड कॉमा के साथ आप अपने कीवर्ड्स वगैरह यहाँ पे मेंशन कर सकते हैं। की पॉइंट्स, अच्छा ये टाइटल के लिए भी इंपॉर्टेंट होंगे और ये डिस्क्रिप्शन के लिए भी इंपॉर्टेंट होंगे और ये बहुत स्ट्रेट फॉरवर्ड होंगे। सबसे पहला पॉइंट कि आप अवॉइड करें कि आपका अगर टाइटल आपके 3-4 यूनिक हैं और डिफरेंट पेजेस बने हुए हैं तो डिस्क्रिप्शन सबकी एटलीस्ट डिफरेंट होनी चाहिए। ऐसा नहीं होना चाहिए कि यहाँ पे एग्जांपल 1 में जो ओवरऑल है डिस्क्रिप्शन तीनों पेजेस की डिफरेंट नहीं है, वो सेम है। सो इवेंचुअली टाइटल की बेसिस के ऊपर टाइटल तीनों के डिफरेंट है बट डिस्क्रिप्शन तीनों की सेम है। सो इस तरह नहीं होना चाहिए, डिफरेंट पेजेस है बट आइडेंटिकल मेटा डिस्क्रिप्शन यूज़ हो रही है, तो आपने इससे अवॉइड करना है अपनी वेबसाइट के अंदर। दूसरी एग्जांपल है कि व्हाट इफ अगर आप सेट नहीं करते, बाय डिफ़ॉल्ट गूगल बेसिकली इतना इंटेलिजेंट है या तो वो आपके पैराग्राफ को पकड़ के उसको डिस्क्रिप्शन बना देगा। अगर वो ऐसा नहीं करता तो इवेंचुअली वहाँ पे कुछ इस तरह से शो होगा, नो इन्फॉर्मेशन अवेलेबल फॉर दिस पेज, बिकॉज वहाँ पे कोई भी डिस्क्रिप्शन सेट नहीं हुई थी। सो अगेन इन चीज़ों से आप अवॉइड करें फॉर द टाइटल एज वेल एज डिस्क्रिप्शन के लिए भी। सो अब हम चलते हैं अपने प्रैक्टिकल की तरफ और हम अपना प्रैक्टिकल परफॉर्म करते हैं, जिसके अंदर हम लोग बेसिकली एक क्रिएट करेंगे इंडेक्स फाइल और हम सबसे पहले देखेंगे कि आप किस तरह से मेटा डिस्क्रिप्शन और मेटा टाइटल दे सकते हैं। तो हम मेट टैग यूज़ करेंगे और अपने सर्वर को भी ऑन कर लेते हैं। सो यहाँ पे जैसे ही मैंने अपने सर्वर को ऑन किया तो इवेंचुअली डॉक्यूमेंट यहाँ पे मेरे पास लिखा हुआ आ रहा है बिकॉज टाइटल में भी वही है। सो यहाँ पे मैं यहाँ पे मेंशन कर देता हूँ ब्लॉग वेबसाइट और इसको हम देखते हैं कि ये वहाँ पे चेंज हुआ है या नहीं। तो ये देखिए माय ब्लॉग वेबसाइट, तो टाइटल तो मैंने दे दिया यहाँ पे, तो डिस्क्रिप्शन भी हम दे देते हैं यहाँ पे। सो मेटा डिस्क्रिप्शन, नेम डिस्क्रिप्शन हम दे देते हैं, डिस्क्रिप्शन आ गई और यहाँ पे कंटेंट हमारे पास यूज़ होगा और इसको भी हम डबल कोट्स कर देते हैं। सो कंटेंट, सो यहाँ पे मैंने एक सिंपल सी डिस्क्रिप्शन दे दिया, बट ये पेज पे कहीं शो नहीं होगी इवेंचुअली, इसका पेज से कोई लिंक नहीं होगा। मेटा टैग्स जितने भी होते हैं या हेड टैग के अंदर आप ऐसे टैग्स जो कि मेटा टैग्स लगाते हैं वो आपके पेज पे विजिबल नहीं होते, वो आपके सोर्स कोड के अंदर विजिबल होते हैं जो कि मैं हाईलाइट कर रहा हूँ यहाँ पे। सो यहाँ पे मेरे पास दोनों चीज़ें अवेलेबल हो गई, मेटा टाइटल एज वेल एज मेटा डिस्क्रिप्शन। सो यहाँ पे मैंने वो दोनों देनी है। नेक्स्ट मैं यहाँ पे ये करूँगा कि मैं आपको ब्लॉग के पर्सपेक्टिव से भी यानी कि वर्डप्रेस वेबसाइट के पर्सपेक्टिव से भी मैं आपको दिखा दूँ। सो यहाँ पे मैं अपना सर्वर भी ऑन कर लेता हूँ कि आप किस तरह से मेटा टाइटल और मेटा डिस्क्रिप्शन सेट कर सकते हैं। तो सर्वर प्रॉबेबली मेरा ऑन है और ये कुछ मेरी वेबसाइट है इवेंचुअली कुछ सेट हुई हुई। सो इसको हम देखते हैं, इसमें पेजेस बनाते हैं एंड देन इसको करते हैं। सो टाइटल और डिस्क्रिप्शन देने के लिए आप वर्डप्रेस के अंदर एक प्लगइन इंस्टॉल कर सकते हैं, क्योंकि ज़्यादातर वर्डप्रेस हो गया, मेजेंटो वगैरह हो गया, इनके लिए ज़्यादातर प्लगइन ही यूज़ किया जाता है। सो योस्ट एसईओ मैंने प्लगइन यहाँ पे यूज़ किया हुआ है और इसको आप एक्टिव भी कर लें, क्योंकि मैंने अभी तक ये डीएक्टिवेट मोड में नहीं है, ये सिर्फ एक्टिव मोड में है। सो यहाँ पे अगर मैं पेजेस पे जाऊँ, ऑल पेजेस पे जाऊँ और यहाँ पे मेरे पास कोई भी पेज नहीं है। सो अगेन मैं यहाँ पे एक पेज बना लेता हूँ और पेज का नाम मैं दे देता हूँ प्रॉबली होम पेज।
और इसको मैं बेसिकली पब्लिश कर देता हूँ। सो जैसे ही मैंने उसका टाइटल रख दिया होम पेज, और अभी तक मैंने उसकी डिस्क्रिप्शन नहीं रखी, तो मैं इसको जाके व्यू करता हूँ। सो ये कुछ इस तरह से शो हो रहा है। सो अगेन मेरे पास क्योंकि एडिटर मोड भी है, तो शायद ये डिस्क्रिप्शन उस तरह से ना दिखाए। सो यहाँ पे मेरे पास अगेन लोकल होस्ट माई ब्लॉग और होम पेज लोड हो रहा है, और यहाँ पे होम पेज वो टाइटल में शो हो रहा है, और साथ में डैश माई ब्लॉग, यानी कि मेरी वेबसाइट का ऑफिशियल टैग। क्योंकि जैसे कि मैंने आपको बताया कि बहुत ज़्यादा जितनी भी साइट्स होती हैं, जैसे कि कोर्सेज की हो गई, चाहे ऑनलाइन बुकिंग करवानी हो रेजर्वेशंस के परस्पेक्टिव से, या अमेज़ॉन, वो अपने ब्रांड नेम को प्रमोट करती हैं। कोई भी पेज का टाइटल डैश ब्रांड नेम, सो अगेन ब्रांड, ताकि अवेयरनेस हो या पता चले कि ये उसके लिंक्स हैं। सो इस परस्पेक्टिव से तो अगेन टाइटल हमारा फिक्स हो गया है, बट हमारी डिस्क्रिप्शन फिक्स नहीं हुई। सो इसको फिक्स करने के लिए मैं यहाँ पे दोबारा से अपना एडिटर खोल लेता हूँ, और मैं इसको थोड़ा सा स्क्रॉल डाउन करता हूँ, और यहाँ पे हमने स्क्रॉल डाउन करते हैं इसको। सो इसको रिफ्रेश कर लेते हैं, और हमने योस्ट की सेटिंग्स में जाना है प्रॉबली। उसकी सेटिंग्स के अंदर हम देखेंगे कि फर्दर हमारे पास क्या क्या चीज़ें हैं। तो यहाँ पे मेरे पास योस्ट एसईओ आ रहा है। सो इसके अंदर जैसे कि फोकस की फ्रेजेस आ रहे हैं, यहाँ पे वो आप की फ्रेजेस दे सकते हैं इवेंचुअली, जिन पे आपका फोकस जाएगा। सो जैसे कि आप यहाँ पे देख सकते हैं, एक स्निपेट भी आ गया, और स्निपेट के अंदर क्या है कि माई ब्लॉग फ़िलहाल यहाँ पे लोकल होस्ट है, क्योंकि बिकॉज मेरी वेबसाइट यहाँ पे लोकली होस्ट हुई हुई है। बट जब मैं इसको लाइव करूँगा तो इवेंचुअली यहाँ पे यूआरएल आ जाएगा। सो होम पेज डैश माई ब्लॉग, टाइटल हमारे पास जो टाइटल है वो इस तरह से शो हो रहा है। प्लीज़ प्रोवाइड अ मेटा डिस्क्रिप्शन बाय एडिटिंग द स्निपेट बिलो। तो कह रहे हैं कि आप बेसिकली अपनी जो है ना स्निपेट को एडिट भी कर लें, और वो किस तरह से कर सकते हैं कि जो नीचे स्निपेट दिया हुआ है उसके अंदर जाके अपनी एडिटिंग ऑन कर लें। सो जैसे ही मैं यहाँ पे फर्स्ट वर्ड भी लिखता हूँ, तो यहाँ पे देखिए वो डिस्क्रिप्शन चेंज हो रही है। सो दिस इज़ माई डिस्क्रिप्शन, मैं कुछ इस तरह से दे देता हूँ, एंड देन मैं सेव कर देता हूँ इसको। सो जैसे ही मैं इसको सेव करता हूँ, तो यहाँ पे देखिए स्निपेट के अंदर कुछ इस तरह से शो हो रहा है। सो अगेन मैंने स्लग मीन्स यूआरएल मैंने किस तरह से बनाया, होम डैश पेज, टाइटल मैंने दे दिया, एंड डिस्क्रिप्शन मैंने दे दी, और यही तीन इवेंचुअली मुझे चीज़ें देनी थी। ऑफकोर्स मैंने अभी फ़िलहाल कम दी है, आप 50 to 60 कैरेक्टर्स में टाइटल और डिस्क्रिप्शन 50 to 150 कैरेक्टर्स, प्रॉबली अप टू 160 कैरेक्टर्स तक दे सकते हैं। सो इस तरह मैंने आपको कस्टम साइट का भी बता दिया कि आप किस तरह से टाइटल डिस्क्रिप्शन फिक्स कर सकते हैं, और एज वेल एज वर्डप्रेस साइट का भी। सो यहाँ पे अगर हम दोबारा से जाएं और इस पेज को रिफ्रेश करें, सो मेरे पास डिस्क्रिप्शन और टाइटल दोनों सेट हो चुका हुआ है। सो यहाँ पे अगर मैं डिस्क्रिप्शन चेक करूँ, तो यहाँ पे मैं हाईलाइट करूँगा कोड को कि ये हमारे पास डिस्क्रिप्शन आ रही है, और यहाँ पे हमारे पास कंटेंट डिस्क्रिप्शन आ रही है, और एज वेल एज यहाँ पे हमारे पास ये टाइटल आ रहा है, जो कि प्रॉपर्टी ओजी टाइटल होम पेज डैश माई ब्लॉग है। सो इस तरह से आप इवेंचुअली टाइटल और डिस्क्रिप्शन को सेट कर सकते हैं वर्डप्रेस के अंदर, और हमने बेसिकली उसको तो देख ही लिया। अब यहाँ पे मैं एग्जांपल लूँगा साइट कॉलन, बल्कि यहाँ पे सबसे पहले मैं गूगल का सर्च रिजल्ट खोलता हूँ। अगर आप किसी भी वेबसाइट के लाइक सिर्फ उस स्पेसिफिक वेबसाइट के ही पेजेस देखना चाह रहे हैं, तो आपके पास यहाँ पे एक प्रॉपर्टी है साइट गूगल में, और उसके बाद कॉलन, और फिर आप यहाँ पे लिखें udemy.com। ठीक है, तो सिर्फ ये उस साइट के ही सिर्फ रेलिवेंट पेजेस जो है वो शो करवाएगा। तो यहाँ पे जो मैं आपको एक चीज़ दिखाना चाह रहा हूँ कि ब्रांड नेम को प्रमोट किस तरह से किया जा रहा है, कि यहाँ पे अगर आप देखिए तो यूडमी ब्लॉग, अगेन यूडमी का वर्ड, फिर इन्वेस्टर ओवरऑल यूडमी, फिर यूडमी रिसर्च, यूडमी बिजनेस। सो अगेन एक ब्रांड को प्रमोट किया जा रहा है वर्ड के परस्पेक्टिव से, कि यूडमी उनका एक मेन कीवर्ड है। मैं आपको एक और वेबसाइट दिखाता हूँ, booking.com बहुत फेमस है फॉर बुकिंग करने के लिए, आप अगर कंट्री टू कंट्री ट्रैवल करते हैं। सो अगेन इस परस्पेक्टिव से ये भी काफ़ी इंपॉर्टेंट है। तो यहाँ पे अगर आप देखें तो booking.com फॉर बिजनेस, booking.com द ऑफिशियल साइट, booking.com क्रूजर्स, booking.com कैरियर साइट, बुकिंग पार्टनर हब, booking.com। सो इसी तरह बुकिंग का वर्ड जो है, या booking.com को बेसिकली प्रमोट किया जा रहा है ब्रांड अवेयरनेस के लिए, या फिर ये दिखाने के लिए कि ये उसी के सारे पेजेस पे। अब यहाँ पे मेन हम एक जो कि अमेज़ॉन की साइट है, मैं यहाँ पे वो ओपन करूँगा ताकि मेरे पास और कोई भी वेबसाइट ना आए, सिर्फ अमेज़ॉन का है। तो अमेज़ॉन भी
कुछ ना कुछ इसी तरह से काम करता है, जैसे कि अमेज़ॉन रिले, अमेज़ॉन डिलीवरी, म्यूज़िक, डेवलपर्स। अमेज़ॉन का वर्ड आपको टाइटल के अंदर ज़रूर मिलेगा, एज़ वेल एज़ डिस्क्रिप्शन में भी अगर कहीं यूज़ हुआ होगा तो वो भी आपको नज़र आ जाएगा। और करेक्टर्स भी अगर आप देखें तो 150 टू 160 करेक्टर्स ही ये लोग ज़्यादा ले रहे हैं। और जैसे कि अगर आप ओवरऑल वेबसाइट डिस्क्रिप्शन थोड़ी लेंथी देते हैं, जैसे कि मैंने बताया, तो यहाँ पे 3 डॉट्स, जैसे कि मैं आपको अगर जूम इन करके दिखाऊं, यहाँ पे 3 डॉट्स आने लग जाएंगे बिकॉज इसकी डिस्क्रिप्शन लंबी होगी। सो दिस इज़ हाउ यू सेट द टाइटल एंड डिस्क्रिप्शन इन एनी वेबसाइट। थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।